बहुत समय पहले की बात है। गंगा के तट पर एक छोटा सा गांव था और उस गांव में रहती थी कीसा गौतमी, एक साधारण स्त्री। पर उसके जीवन में सबसे अनमोल था उसका नन्हा पुत्र। हर सुबह उसकी हंसी उसके बच्चे की मुस्कान से शुरू होती। लेकिन एक दिन बच्चा अचानक बीमार पड़ा और देखते ही देखते उसकी सांसें थम गईं। कीसा गौतमी का संसार टूट गया। वह बेटे की निर्जीव देह को अपनी गोद में लिए पागलों की तरह गांव भर में दौड़ती रही। कृपया कोई मेरी मदद करे, कोई वैद्य, कोई साधु जो इसे फिर से जिंदा कर दे। लोग दया से देखते पर कोई कुछ न कर सका। किसी ने कहा, कीसा, बुद्ध के पास जाओ, अगर किसी के पास चमत्कार है तो वही है। वह दौड़ती हुई पहुंची बुद्ध के पास। भगवान, मेरा बेटा, मेरा एकमात्र सहारा, कृपया इसे जीवित कर दीजिए। आप में शक्ति है, मैं जानती हूं। बुद्ध, हाँ, मैं उसे जीवन दे सकता हूं, लेकिन पहले मुझे एक चीज चाहिए। कीसा, क्या चाहिए भगवान? बताइए, मैं अभी लाऊंगी। बुद्ध, जाओ और इस गांव में एक घर ढूंढो जहां कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। उस घर से सरसों के कुछ दाने ले आओ। कीसा दौड़ी। पहला घर, यहां मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। दूसरा घर, हमने पिछले वर्ष मां को खोया था। तीसरा, चौथा, 10वां, हर दरवाजा वही उत्तर। मृत्यु सबके जीवन का हिस्सा है। धीरे धीरे कीसा की आंखें खुलने लगी। वह वापस बुद्ध के पास पहुंची। हाथ खाली थे पर मन भारी नहीं था। कीसा, भगवान, मैं समझ गई हूं, मृत्यु अकेले मेरी नहीं थी। जो मुझे लगा मेरा दुख सबसे बड़ा है, वो तो सबके जीवन का सत्य है। बुद्ध मुस्कुराते हुए, अब तुम जान गई हो गौतमी, विरह में मोह नहीं, समझ में शांति है। अब तुम तैयार हो सच्चे धैर्य और ध्यान के मार्ग पर चलने के लिए। जब तक हम यह सोचते रहते हैं कि हमारा दुख सबसे बड़ा है, हम शांति नहीं पा सकते। पर जब हम देख पाते हैं कि जीवन में दुख भी उतना ही सामान्य है जितना सुख, तब हम मुक्त होते हैं। सच्चा धैर्य वही है जब हम स्वीकार करना सीखते हैं